हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट। तो गाइस, मैं आज आप लोग के साथ एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अंटिल नेक्स्ट लाइफ और आई हेट यू दोनों स्टोरी के एक एक पार्ट अपलोड कर दिए हैं और आज से मैं एक थर्ड स्टोरी भी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग आई हेट यू में इंटरेस्टेड नहीं हैं या उस स्टोरी को पहले ही सुन चुके हैं और अब अंटिल नेक्स्ट लाइफ में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा उन लोगों को, तो उनके लिए मैंने न्यू स्टोरी स्टार्ट की है। और जो लोग आई हेट यू और अंटिल नेक्स्ट लाइफ दोनों स्टोरी सुन रहे हैं, तो गाइस उनके लिए तो मैंने ये थर्ड स्टोरी स्टार्ट कर दी है, तो आप थर्ड स्टोरी भी इंजॉय कीजिए। और गाइस, जब तक मेरे कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हो रहे हैं तब तक मैं आप लोग के साथ तीनों स्टोरी एक साथ शेयर करूँगी। और गाइस, आई होप तब तक मेरी एक या दो स्टोरी तो इसमें से ख़त्म हो ही जाएगी, नहीं तो यार अंटिल नेक्स्ट लाइफ तो तब तक ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैं ये दो स्टोरी कंटिन्यू करूँगी एंड मैं वैम्पायर वांगचुन स्टार्ट कर दूँगी। आज तो क्या था, फर्स्ट डे था, तो मैं वैम्पायर वांगचुन के आगे की स्टोरी नहीं लिख पाई, पर आज मैं ज़रूर उसमें वर्क करूँगी और कल तक आप लोग के साथ उसका न्यू पार्ट शेयर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है वो एक इज़ान एफएफ है और जियो जान और वांगीवो के मैरिज लाइफ के बाद की स्टोरी है। तो गाइस, मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टेड लगी थी ये स्टोरी, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यू है। एक्चुअली सारी स्टोरी मैंने अभी तक जो शेयर की है उसमें वांगीवो और जियो जान की मैरिज अभी तक नहीं हुई है। मतलब हर स्टोरी की एंडिंग होती है उन लोग के मैरिज के साथ, बट इस स्टोरी की जो स्टार्टिंग है वो उन लोगों के मैरिज के साथ है। तो मुझे तो इंटरेस्टेड लगी थी। आई होप आप लोग को भी पसंद आए। जियो जान किचन में डिशेस साफ़ कर रहा था। पूरे किचन में सिर्फ वाटर के गिरने की और डिशेस के क्लीन होने की आवाज़ आ रही थी। कुछ टाइम बाद वो अपने हस्बैंड को देखता है, जो कि नोटबुक में कुछ लिख रहा था, और उससे पूछता है, क्या तुम आज भी वर्क के लिए वहाँ पर देर से रुकोगे? उसका हस्बैंड जियो जान की तरफ देखे बिना ही कहता है, हाँ, मुझे आज भी लेट होगा, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम फिनिश करने रह गए हैं। जियो जान अभी जिस प्लेट को क्लीन कर रहा था उसे टाइटली पकड़ लेता है और अपने हस्बैंड से पूछता है, वैसे कितने बजे तक तुम आ जाओगे? उसका हस्बैंड कहता है, अराउंड 10। जियो जान धीरे से कहता है, क्या तुम घर पर जल्दी नहीं आ सकते? पर उसका हस्बैंड ये बात सुन लेता है और कहता है, जान, हम लोग इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। जियो जान सारी डिशेस वॉश करने के बाद अपने हाथ क्लीन करता है और अपने हस्बैंड से कहता है, आई नो ईबो, पर तुम घर पे बहुत ही ज़्यादा कम टाइम स्पेंड करते हो। वांगीबो तुरंत अपनी सीट से उठ जाता है और अपने हस्बैंड को देखते हुए कहता है, मैं हम दोनों के लिए वर्क करता हूँ जान। उसकी वॉइस में थोड़ा सा एंगर था। इस बार जियो जान भी थोड़ा सा लाउडली कहता है, ईबो, मैं भी सिटी में वर्क कर सकता हूँ अगर तुम मुझे करने दो। ईबो कहता है, जान, तुम्हें पता है ना सिटी में वर्क करना कितना ज़्यादा टायरिंग होता है, तुम टायर्ड हो जाओगे। इस बार जियो जान और भी ज़्यादा एंगर में अपने आर्म्स को क्रॉस करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ये नहीं कर सकता? पर उसका हस्बैंड कहता है, तुम जानते हो ऐसा कुछ नहीं है। जियो जान इस बार वांगीबो से कंप्लेन करते हुए कहता है, नो, मैं इस घर में अकेला रह जाता हूँ। पर ईबो इस बार उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देता और अपने नोटबुक कलेक्ट करके वहाँ से जाने लगता है। जियो जान कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तक हमारी बात। पर उससे पहले ही वांगीबो उस पर शाउट करता है और उसकी बात को कट करते हुए कहता है, जान, गिव मी अ ब्रेक। और वो तुरंत घर के बाहर जाने लगता है और अपने हस्बैंड को कुछ कहने का चांस भी नहीं देता। जियो जान फिर से इस बड़े हाउस में अकेला रह गया और वो कुछ नहीं कर पाया। उसे अपना चेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट फील हो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वो रोना चाहता था, पर वो खुद से कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। उसके और ईबो की मैरिज के 8 ईयर्स हो चुके थे, पर वो दोनों रोज़ फाइट करते थे और रोज़ आर्ग्यू करते थे। उन दोनों की लाइफ में कुछ भी सही नहीं जा रहा था और जियो जान अब इन सब बातों के लिए और ज़्यादा क्राई नहीं करना चाहता था। इसके बाद जियो जान अपने स्टूडियो में चला जाता है और वहाँ के ब्लैंक कैनवास को देखने लगता है। अब उसके अंदर पेंट करने का मोटिवेशन भी नहीं था। वो सोचता है कि उसे खुद को एंटरटेन करने के लिए नेटफ्लिक्स या फिर वीवो को यूज़ करना चाहिए या फिर उसे कुछ बेक करना चाहिए। पर तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है, ओरिगेमी क्रेन। तो फ्रेंड्स, अपन जो भी कागज़ की नाव या फिर बर्ड्स वगैरह बनाते हैं उन्हें कहते हैं ओरिगेमी क्रेन। जियो जान को
जैसे ही ये याद आता है वो तुरंत अपनी सीट से उठ के चला जाता है और कुछ टाइम बाद एक वुडन बॉक्स लेके आता है। उसे क्लीन करने के बाद जब उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके फेस पे एक स्माइल अपीयर हो जाती है। फिर वो उस बॉक्स के अंदर के बहुत सारे फोल्डेड पेपर को देखते हुए कहता है, फाइनली अब मुझे खुद को बिजी रखने के लिए कोई वर्क है। फिर वो उस बॉक्स के ऊपर के एक नोट को उठाता है जिस पे लिखा था रीच 1000, करेंट नंबर ऑफ क्रेन 689। ये सब देखकर जियो जान को अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं जब वो और उसका हस्बैंड अभी भी कॉलेज में थे और डेट कर रहे थे। तब वो लोग एटलीस्ट 20 क्रेन बनाया करते थे और 1000 बनाना चाहते थे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो 1000 क्रेन कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद विश करता है तो उनकी वो विश कंप्लीट हो जाती है। पर सैडली उन लोगों के पास अब कोई टाइम नहीं है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है और वो लोग कभी भी इन क्रेन्स को कंप्लीट नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, एक एशियन जापानीज लीजेंड का कहना था कि अगर आप पेपर की 1000 क्रेन कंप्लीट कर लेते हैं तो गॉड आपकी एक विश ग्रांट कर देते हैं। और गाइस, इस पर बिलीव करते हुए एक गर्ल जो है वो 1000 पेपर क्रेन बनानी चाहती थी और मतलब बना रही थी, बट उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। तो उसका फ्रेंड उसकी विश कंप्लीट करता है और 1000 क्रेन बनाता है उसके लिए। आप इस बारे में और चाहे तो यार सर्च कर सकते हैं। मुझे तो जितनी नॉलेज थी मैंने आप लोग को बता दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। उस बॉक्स में अभी भी बहुत सारे पेपर्स थे। जियो जान उसमें से 10 पेपर्स निकालता है और याद करते हुए उन पेपर्स को फोल्ड करके क्रेन बनाने की कोशिश करता है। 1 मिनट की कोशिश के बाद वो उस पेपर क्रेन को बना लेता है और बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है और कहता है, हे वो देखो, पर इमिडिएटली चुप हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि वो यहाँ अकेले है और वांगी वो उसके साथ नहीं है। फिर वो खुद से ही कहता है, हु आई एम किडिंग, अगर वो यहाँ होता भी तो इन पेपर्स के फोल्ड करने पे क्या कहता, मैं कौन हूँ, मैं किड नहीं हूँ। और ये कहने के बाद उन सारे पेपर्स को बॉक्स में डाल के उस बॉक्स को क्लोज कर देता है। इसके बाद वो उस बॉक्स को लिविंग रूम में रख देता है और काफ़ी टाइम तक उस बॉक्स को देखते रहता है। फिर उस बॉक्स के पास जाता है और उसे ओपन करते हुए कहता है, हु केयर्स व्हाट ही सेज, मैं तो इन क्रेन्स को कंप्लीट करके ही रहूँगा। और फिर इस तरह जियो जान पूरे दिन सिर्फ पेपर क्रेन बनाता है। उसके पूरे लिविंग रूम में सिर्फ पेपर क्रेन भरे हुए थे। इवनिंग का टाइम आ जाता है। उसने 1000 पेपर क्रेन तो कंप्लीट नहीं किए थे, पर 803 पेपर क्रेन्स कंप्लीट कर लिए थे। वो सोचता है कि उसके लिए ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो अकेले ही ये पेपर क्रेन्स बना रहा था और वो बहुत ज़्यादा फास्ट था। पर उसने अपने हाथ पे उन पेपर्स से बहुत सारे कट्स लगा लिए थे और उसका हाथ पूरा वाउंडेड हो चुका था। वो तुरंत वॉशरूम में जाता है और अपने हाथ को क्लीन करने के बाद उस पर ऑइंटमेंट और बैंडेज लगाता है। जियो जान जब खुद को मिरर में देखता है तो उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे, पर वो और कर भी क्या सकता था। वो खुद को क्लीन करता है और उसके बाद लिविंग रूम में जाने के बाद उसने जो भी मैस क्रिएट किया था उसे क्लीन करता है। फिर वो उस बॉक्स को बुक शेल्फ में सबसे नीचे और बहुत सारे बॉक्स के साथ छुपा देता है। इसके बाद जियो जान किचन में जाता है और खुद से ही पूछता है कि आज वो क्या कुक करे। बेसिकली वो जियो जान की बनाई हुई कोई भी डिश खा लेता था। वो फूड को लेकर बिल्कुल भी पिकी नहीं था, इसलिए उसके पास जो सामान था वो उन्हीं से फूड कुक करने लगता है। वांगी वो जब जियो जान से मैरिज करने वाला था तब उसने उसे कहा था कि वो जियो जान को इस वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन बनाना चाहता है। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके वांगी वो ने ये हाउस खरीदा था और वो अभी भी नॉन स्टॉप वर्क किया जा रहा है। पर जियो जान सोचता है कि वो एक छोटे से हाउस में भी वांगीबो के साथ खुश रह सकता था जब तक कि वो अपना टाइम जियो जान के साथ स्पेंड करे। पर सारी चीज़ें उसके थॉट्स के अकॉर्डिंग नहीं गई। कभी कभी जियो जान को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता था क्योंकि ईबो को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था। जियो जान का हस्बैंड ये नहीं चाहता था कि वो टायर्ड हो, क्योंकि जियो जान जब तक अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर लेता था तब तक वो रेस्ट नहीं लेता था और इस वजह से
वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता था। पर इस घर में रहना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसे साइलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इस क्वाइट घर में उसे और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था और उसे हमेशा ये बात याद आती रहती थी कि वो अकेला है। और इस बात को याद करके उसे बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग फील होता था। जूझान एक टॉलकेटिव पर्सन था और साइलेंस उसकी सबसे बड़ी एनिमी। फूड बनाते हुए इवनिंग के ऑलरेडी 7 बज चुके थे और उसके हस्बैंड के वेट करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो अपना फूड खाता है और अपने हस्बैंड के लिए कुछ फूड रख देता है और उसके साथ वहाँ पर एक नोट भी लिख देता है। तो फ्रेंड्स, यही न्यू एफएफ है जिसमें जियोजान और वांग यीवो के मैरिज के 8 ईयर्स के बाद की स्टोरी है। तो अगर आप लोग को ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो और आप लोग इसके आगे सुनना चाहते हो इस स्टोरी को, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।